नमस्कार स्टूडेंट, नीलम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीटेट के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों में भाषा का विकास यानी बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वह किस प्रकार होता है, इसको देखेंगे। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और सीटेट में हर बार यहाँ से 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन तक आते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देखें, अच्छे से रिवीजन करें। तो हमारा टॉपिक है इसमें भाषा विकास संबंधी मनोवैज्ञानिक विचार, यानी जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक हैं उनके विचार क्या हैं, किस प्रकार उन्होंने माना है कि बच्चा भाषा को सीखता है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे चॉम्स्की हैं, वाइगोत्स्की हैं, जीन पियाजे हैं, स्किनर हैं, यानी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं। उनके अपने विचार थे कि बच्चे किस प्रकार भाषा को सीखते हैं, तो उसे हम आज देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला है हमारा, उसमें दिया गया है चॉम्स्की। क्या दिया गया है? चॉम्स्की। तो चॉम्स्की ने अपना एक सिद्धांत दिया है, उसका नाम है भाषा विकास का सिद्धांत, यानी भाषा का विकास किसके माध्यम से कैसे हुआ है उसके बारे में सिद्धांत दिया है। तो इसे हम बहुत अच्छे से देखेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और आप बार बार देखें क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। तो इसका पहला पॉइंट है इनके अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। यानी चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे में भाषा सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? जन्मजात होती है। बच्चा जन्म से ही सीखने के लिए क्या होता है? उत्सुक होता है, वो जन्म से ही सीखता है। नेक्स्ट है इनका पॉइंट, भाषा अर्जन वाली क्षमता है। कैसी क्षमता है? अर्जन, यानी भाषा को अर्जित किया जाता है, उसे प्राप्त किया जाता है। चॉम्स्की महोदय कहते हैं बच्चा जो है भाषा को क्या करता है? अर्जन करता है उसका। तो ये चॉम्स्की के विचार हैं ये। और नेक्स्ट है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। यानी चॉम्स्की महोदय कहते हैं बच्चा जब पैदा होता है तो प्रत्येक बच्चा सीखने की अपने अंदर क्या रखता है? क्षमता रखता है। वह भाषा सीखने के क्षमता के साथ ही पैदा होता है। ये चॉम्स्की महोदय का विचार है। तो नेक्स्ट है, व्यवहारिक या अनौपचारिक व्याकरण का विकास चॉम्स्की ने दिया था। यानी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्यवहारिक या अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक व्याकरण होती है, उसका विकास ये किससे संबंधित है या किसने दिया था ये विचार? तो किसने दिया था? चॉम्स्की महोदय ने दिया था। नेक्स्ट हमारे एक आते हैं जीन पियाजे, मनोवैज्ञानिक हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सीटेट की दृष्टि से। ये कई बार इनके पता होगा, हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इनका एक सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इनके अनुसार बालक भाषा को अनुकरण के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से सीखता है? अनुकरण, यानी बच्चे की जो पेशियाँ होती हैं बच्चे की, उनके माध्यम से अनुकरण करके, अनुभव करके, देख के, स्पर्श करके बच्चा भाषा को सीखता है। और नेक्स्ट है इनका, इन्होंने बालक के विचार पर बल दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि बालक जो सीखता है वो कैसे सीखता है? उसके जो विचार होते हैं, उसके जो भाव होते हैं, बच्चा भाव प्रकट करता है, उसके माध्यम से क्या करता है? बच्चा भाषा को सीखता है। नेक्स्ट है, इन्होंने कहा था कि बालक जो है वो अहम केंद्रित होता है। क्या होता है? अहम केंद्र द्वारा भाषा सीखता है, यानी उसके अंदर से अहम होता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। मतलब बच्चा अपने आप से ही बात करता है, वो स्वयं से सीखता है कि नहीं मैं ये कर लूँगा, नहीं मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। मतलब बच्चे में अपने आप अहम सा हो जाता है उसके अंदर, तो उसके माध्यम से ही भाषा को क्या करता है? सीखता है। तो ये कहते हैं जीन पियाजे महोदय। तो नेक्स्ट हमारे मनोवैज्ञानिक एक आते हैं वाइगोत्स्की। कौन आते हैं? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा है? तो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। तो इनमें इन महोदय ने, वाइगोत्स्की महोदय ने अपने विचार दिए हैं। इनका पहला विचार है, इनके अनुसार बालक में भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। किससे होता है? सामाजिक अंतःक्रिया से। जब बच्चा का जन्म होता है तो बच्चा समाज में रहता है और समाज में आपस में जो वार्तालाप करता है, एक दूसरे से, विचारों से, जो व्यवहार से जो सीखता है, मतलब समाज में जो अंतःक्रिया करता है, आपस में संबंध बनाता है, आपस में जो क्रिया करता है, उसके माध्यम से बच्चा क्या करता है? भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है, यानी भाषा को सीखता है। ये कहते हैं वाइगोत्स्की महोदय। वाइगोत्स्की महोदय के नेक्स्ट कहते हैं परस्पर अंतःक्रिया, यानी परस्पर अंतःक्रिया से अधिक विकास होता है। अंतःक्रिया या अंतःवाक, यानी अंतःवाक भी कहा है इन्होंने, भाषा द्वारा विकास। यानी बच्चा जो होता है परस्पर, यानी एक दूसरे से, किससे? एक दूसरे से
मतलब अपने मित्र से, भाई से, बहन से, माँ से, पिता से जब बात करता है, परस्पर क्रिया करता है, उससे क्या होता है, इसका विकास होता है। एक और कहते हैं वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं। लेकिन वहीं जीन पियाजे महोदय क्या कहते हैं, बच्चा अहम केंद्रित होता है, यानी बच्चा स्वयं से सीखता है, स्वयं से, अपने आप से बात करता है कि नहीं मैं तो ये कर लूँगा, नहीं मैं तो ये खा लूँगा, मतलब अपने आप से बात करता है। लेकिन वाइगोत्स्की महोदय क्या कहते हैं, ये परस्पर क्रिया करता है, एक दूसरे से करता है, परिवार से, पड़ोस से, मित्र से, इनसे क्रिया करके भाषा सीखता है, भाषा का विकास होता है। तो नेक्स्ट है हमारे स्किनर महोदय, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्किनर महोदय। तो इनके विचार हैं, इनके अनुसार बालक भाषा अवलोकन के द्वारा, यानी अवलोकन द्वारा, अपने आप स्वयं से करके सीखता है। बच्चा अपने आप क्या करता है, वो अवलोकन के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इनके अनुसार बालक घर पर, यानी बच्चा होता है वो घर पर परिवार से और स्कूल में अध्यापक से भाषा सीखते हैं। कौन कहते हैं इस बात को, स्किनर महोदय कहते हैं कि बालक घर पर किससे सीखता है, परिवार से, परिवार में रहता है, भाई से, बहन से, माँ से, पिता से, दादा से, दादी से, यानी परिवार में सीखता है। और जब बच्चा स्कूल में जाता है तो किससे सीखता है भाषा, अध्यापक से। अध्यापक किस भाषा को बोलते हैं, जैसी भाषा अध्यापक सिखाते हैं वैसी बच्चा सीखते हैं। घर पर जैसे परिवार में संस्कार दिए जाते हैं, जैसी भाषा बोली जाती है उसी प्रकार भाषा बच्चे सीखते हैं। तो ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं स्किनर महोदय। और नेक्स्ट है एक अधिगम विकार। क्या है, अधिगम विकार। मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है, चाहे सीटेट हो या यूपीटेट हो। तो इसलिए इसको बहुत डीप देखेंगे हम, और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा है, ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है हमारा अपहेज्या, क्योंकि हम अभी भाषा संबंधी बात कर रहे थे, बच्चा भाषा कैसे सीखता है। तो अपहेज्या किससे संबंध होता है, भाषा संबंधी विकार, यानी बच्चे को भाषा में विकार है, भाषा का सही से प्रयोग नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, मतलब उसको सीख नहीं पा रहा है। तो कौन सा है, क्या कौन सा विकार कहलाता है, वो कहलाता है अपहेज्या। तो क्वेश्चन में आता है कि भाषा संबंधी विकार किस में होता है, तो किस में होता है, वो होता है अपहेज्या में। किस में होता है, अपहेज्या में। और एक आता है डिसलेक्सिया, यानी सिया, जो सीता जी हैं वो क्या नहीं कर पाती, पठन संबंधी विकार, यानी सिया जी हैं वो क्या नहीं कर पाती, पठन नहीं कर पाती, पढ़ नहीं पाती। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पठन संबंधी विकार से संबंधित है। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। क्या है, ग्राफिया, यानी हम ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, जब उसको लिखते हैं। तो डिसग्राफिया है लेखन संबंधी विकार से। तो ग्राफ बनाना मतलब लेखन करना कॉपी पे। तो ये किससे संबंधित है, डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार से संबंधित है। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। क्या है, डिसकैलकुलिया, ये किससे संबंधित है, गणित संबंधी विकार है। यानी कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन किस में करते हैं हम, गणित में करते हैं। तो कैलकुलिया किससे संबंधित है, गणित संबंधी विकार। नेक्स्ट है अस्थीमिया। अस्थीमिया किससे संबंधित है, तनाव वाली स्थिति, यानी अस्थीमिया। मियाँ मीन्स मियाँ भाई, तो हिंदू भाई और मियाँ भाई में हमेशा क्या बना रहता है, तनाव देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, तनाव, यानी हिंदू भाई और मियाँ भाई में तनाव जैसी स्थिति कहीं कहीं देखने को मिलती है। तो क्या हो जाएगा, अस्थीमिया, तनाव वाली स्थिति। और नेक्स्ट हमारा डिसमोर्फिया यानी भ्रम की स्थिति। क्या है, भ्रम की स्थिति। पूछता है कि डिसमोर्फिया में कौन सी समस्या होती है बच्चे को, कौन सा विकार होता है, तो कौन सा होता है, भ्रम की स्थिति। एंड डिसमोर्फिया, मोर, क्या आ गया इसमें, मोर। तो मोर को क्या रहता है, भ्रम। जब मोर अपना कहते हैं नृत्य करता है, वो नाचता है, उस समय उसे क्या होता है, भ्रम। कोई आ न जाए, कोई कुछ दिखाई दे जाता है तो उसको भ्रम हो जाता है। क्या हो जाता है, भ्रम। तो डिसमोर्फिया यानी किससे संबंधित है, भ्रम वाली स्थिति से। तो स्टूडेंट आज के लिए मैं इतना ही रखेंगे। हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखा था, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल नीलम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहें। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।